चलिए अब बात करेंगे सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या होता है। फीस की बात करेंगे, अटेंडेंस की बात करेंगे, स्कॉलरशिप की बात करेंगे और डिग्री वैलिडिटी की बात करेंगे और फिर आगे बात की जाएगी आपको बीएड कहां से करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर फीस की बात करें तो देखिए, इधर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूंगा, इधर प्राइवेट कॉलेज की बात करूंगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट फीस का ही होता है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में अगर दोनों साल की फीस मान ले तो लगभग 20 से 25 हजार में आपका टोटल बीएड कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगर प्राइवेट फीस की बात करें तो जो निर्धारित फीस है वो 81,750 रुपए है। तो ये तो निर्धारित फीस है, लेकिन इससे कम फीस में ही हो जा रहा है। प्राइवेट में कहीं 65 लग रहा है, कहीं 70 लग रहा है, कहीं 75 भी लग रहा है। अलग अलग लोकेशन की अलग अलग फीस है। तो ये बात हो गई फीस की। अब आगे बात करेंगे अटेंडेंस की। तो देखिए, सरकारी कॉलेज में सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो अटेंडेंस ही मैटर करता है, यानी आपको क्लासेस डेली अटेंड करनी पड़ेंगी। और यही ड्रॉबैक हो जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके नंबर अच्छे आ जाते हैं, लेकिन क्लास ना कर पाने की वजह से वो लोग सरकारी नहीं लेते हैं। प्राइवेट में ये सुविधा रहती है कि आपको क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। इसीलिए मैक्सिमम बच्चे जिनका सरकारी में हो जाता है फिर भी वो प्राइवेट ही चूज करते हैं, ताकि उनको कॉलेज ना जाना पड़े। और यहाँ सरकारी में आपको प्रैक्टिकल भी करना होगा, आगे चल के जो इंटर्नशिप लगती है वो भी करना होगा, यानी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं यूपी बीएड से जुड़ी वो सारी आपको सरकारी में देखने को मिलेंगी। लेकिन प्राइवेट में आपको यहीं पर थोड़ा राहत मिल जाती है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा कम करनी पड़ती हैं, या कहें तो लगभग नहीं ही करनी पड़ती हैं, इसीलिए लोग प्राइवेट को चूज करते हैं। अब आगे बात करेंगे स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप आपको दोनों जगह मिल जाएगी, लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट में अगर फीस ही 20,000 जमा हुई है तो लगभग फीस भी उतनी ही वापस आएगी, या 20,000 से कम आएगी। अगर मान लिया फीस 20,000 आपकी कहीं फीस लगी है तो हो सकता है स्कॉलरशिप आपकी 15,000 आ जाए दोनों साल की। वहीं प्राइवेट में स्कॉलरशिप लगभग 65 से 70,000 तक वापस आती है, क्योंकि फीस निर्धारित की गई है 81,750, इसी के हिसाब से स्कॉलरशिप भी आती है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप आएगी किसकी? तो सिर्फ यूपी के बच्चों की ही आती है, अदर देन यूपी वालों को किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो यूपी के बच्चे ही स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप देना स्टेट गवर्नमेंट का काम है और स्टेट गवर्नमेंट अपने ही स्टेट के बच्चों को देती है, इसीलिए अन्य स्टेट वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। चलिए आगे बात करेंगे डिग्री वैलिडिटी। तो भैया, जो सरकारी डिग्री की वैलिडिटी होती है वही प्राइवेट डिग्री की वैलिडिटी रहती है। ठीक है, तो डिग्री वैलिडेशन में कहीं कोई सवाल नहीं है। तो डिग्री वैधता दोनों जगह बराबर रहती है और पूरे इंडिया में हर जगह मान्य होती है। जिनको प्राइवेट चाहिए वो लोग हमारी तरफ से एडमिशन ले सकते हैं। 3 जगह आपको हमारी तरफ से एडमिशन दिया जाएगा। एक तो प्रयागराज रहेगा, जिसमें जो दोनों साल की टोटल फीस रहेगी वो 65,000 रहेगी। दूसरा आपको चित्रकूट का ऑप्शन रहेगा, यहाँ की फीस बढ़ के 75,000 हो गई है। और चित्रकूट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का आता है, ईयरली एग्जाम रहता है, इसलिए चित्रकूट की फीस बढ़ गई है। और धीरे धीरे प्रयागराज की भी आगे चल के फीस बढ़ जाएगी। तो जो अभी सीट बुकिंग नहीं करा रहे हैं वो आगे चल के बहुत पछताएंगे।